मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जब सब्र सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं रहता बल्कि एक थकी हुई सांस बन जाता है, जब आंखों में नमी रहती है और दिल में चीखें छिपी होती हैं, जब अल्फाज नहीं निकलते बस खामोशियां चीखती हैं, जब बंदा सिर्फ ये सोचता है कि अब और नहीं होता, तब आंखों से बहने वाले आंसू सब्र की हदों से आगे निकल जाते हैं और वो लम्हा आता है जब इंसान टूटता नहीं बल्कि मुकम्मल बिखर जाता है। जैसे बादल टूटकर बरसते हैं, जैसे दिल पर मौसम ठहर जाए और हर सांस एक आह बन जाए, जैसे खज़ां में पता झड़ता है मगर आवाज नहीं करता, बस गिरता है चुपचाप। और उसी लम्हे कुछ ऐसा होता है जो लफ्जों में बयान नहीं होता। न दोस्त समझते हैं, न रिश्ते सहारा बनते हैं, न दुआएं कबूल होती हैं, महसूस होती हैं। बस एक तन्हाई, एक खामोशी और दिल का दर्द। लेकिन यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह की एक सिफत खामोशी से हरकत में आती है, अर्रहमान, जिसका रहम बंदे के कट्टे हुए नसीब में भी उम्मीद भर देता है, जिसका कर्म टूटे दिल को ऐसे जोड़ता है जैसे कभी जख्म था ही नहीं, जिसकी नजर कर्म इन आंसुओं को अपने अर्श के करीब ले जाती है। और फिर वो करता है कुछ ऐसा कि तुम्हें खुद पर भी हैरत होती है। वो दिल जिसमें टूटने के सिवा कुछ न रहा था, इसी दिल को वो सुकून देता है जिसका जायका लफ्जों से नहीं, सिर्फ महसूसात से समझा जा सकता है। जरा एक लम्हे के लिए रखें और सोचें, क्या आज आपकी आंखें भी सब्र से आगे निकल चुकी हैं? क्या आपका दिल भी टूटते टूटते बेहिस हो चुका है? क्या आप भी महसूस करते हैं कि अल्लाह खामोश है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जब बंदा हार जाए तो अल्लाह की सिफत रहमान कैसे मदद करती है, क्या अल्लाह वाकई करीब होता है, और वो कौन से निशानियां हैं जो बताती हैं कि रहमान आपके करीब आ चुका है। पहला पॉइंट, कभी कभी जिंदगी उस मोड़ पर आ जाती है जहां लफ्ज खत्म हो जाते हैं और आंखें बोलने लगती हैं, जहां कोई दिलासा काफी नहीं लगता, जहां दिल बस कहता है अब मुझसे नहीं होता। आपने बहुत बर्दाश्त किया, आपने सब्र भी किया, खामोशी से सब कुछ सहा, कभी माँ बाप के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी बच्चों, नौकरी या इज्जत के लिए। लेकिन अब आपका दिल थक चुका है, न उम्मीद बाकी रही, न ताकत, और अब आंखों से बहने वाले आंसू सब्र से आगे निकल चुके हैं। खामोशी में डूबी वो रातें जिनमें न नींद होती है न सुकून, बस दिल में एक सवाल गूंजता है, क्या अल्लाह मुझे भूल गया है? लेकिन सुने, सिर्फ एक बार दिल से सुने, अल्लाह खामोश नहीं होता। अल्लाह देखता है, जानता है और महसूस करता है, और उसका रहमान होना आपके बिखर जाने से पहले ही हरकत में आ चुका होता है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपसे खामोशी में कह रहा होता है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, सूरा वद्दुहा, और यकीनन तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त नाजिल हुई जब वही का सिलसिला कुछ दिनों के लिए रुक गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तुम्हें तुम्हारा रब छोड़ चुका है। लेकिन तब अल्लाह ने इस मोहब्बत से लबरीज दुनिया को बदल देने वाली आयत के जरिए जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें इतना अता करूंगा कि तुम खुद कहोगे, बस या रब, अब और नहीं, अब तो मैं राजी हूं। और ये वादा सिर्फ रसूलुल्लाह से नहीं बल्कि हर उस दिल से है जो अंधेरे में चुपचाप अल्लाह से जुड़ा हुआ है, हर उस बंदे से है जिसका दिल आंसुओं से भीगा हुआ है, और हर उस वजूद से है जो बस ये कहता है, या अल्लाह मुझे तू चाहिए, बाकी सब छन जाए पर तेरा रहम न छूने। अब यहाँ वो सच्चाई है जो हर दफा काम करती है, जो सिर्फ बात नहीं बल्कि अमल में आती है, और वो है अपनी दुआओं को अल्लाह के वादों से जोड़ दो, खाली दिल से नहीं, खाली आंखों से नहीं, बल्कि उस यकीन से मांगो जो सिर्फ रहमान से जुड़ा होता है। रोज एक लम्हा निकालो, सिर्फ एक लम्हा, और इस एक आयत को सीने से लगाकर, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, दिल से पढ़ो, आंखें बंद करके तसव्वुर करो वो लम्हा जब रब तुम्हें दे रहा है, तुम रो रहे हो, लेकिन इस बार खुशी से। तुम्हारी सजदों की मिट्टी रहमतों की खुशबू बन चुकी है। आज रात सिर्फ 5 मिनट निकालें, कोई वजीफा, कोई अल्फाज,
कोई मखसूस तादाद नहीं, बस अपने रब के सामने बैठ जाएं। खामोशी से उससे कहीं, या रहमान, जो तूने वादा किया है वो दे दे, मुझे भी राजी कर दे। बस इतना काफी है। यकीन करें, ये अमल एक दिन का नहीं, हर दिन का सहारा बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, कभी कभी जिंदगी में ऐसा लम्हा आता है जहां सिर्फ दिल नहीं टूटता, बल्कि इंसान अपने आप से भी बीजार हो जाता है, जहां खुद अपनी जात बोझ लगती है, जहां इंसान अपने ही चेहरे से नजरें चुरा लेता है, जहां हर नई सुबह एक सजा बन जाती है और रात सजा की तकमील। आप दूसरों के सामने मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से आपको अपना सांस लेना भी बोझ लगता है। आईना देखकर आंखें फेरी जाती हैं, फोन बजे तो दिल डर जाता है, रिश्ते आवाज दें तो रूह कांप जाती है, और सोचों में सिर्फ एक बात होती है, काश मैं किसी को दिखा सकता कि मैं कितना थक चुका हूं, कितना टूट चुका हूं। ये वो वक्त होता है जब इंसान को किसी अल्फाज, किसी वजीफे या किसी लेक्चर की नहीं, बल्कि एक जीते जागते सहारा देने वाले हल की जरूरत होती है। एक ऐसा हल जो सादा हो, सच्चा हो और साबित शुदा हो, ऐसा जो जिंदगी के अंधेरे में चिराग बन जाए। कभी आसमान को गौर से देखा है, वो नीला सुन्नाटा जो सब सहता है, वो बादल जो बरसने से पहले सारी शिद्दत अपने अंदर रोकता है, वो दरख्त जो खिजा में भी खामोश खड़ा रहता है, वो परिंदा जो सर्दी में कांपता तो है लेकिन पर नहीं छोड़ता। ये सब आप ही के अक्स हैं। अल्लाह ने फितरत को आपकी याद दहानी के लिए पैदा किया कि सब्र की गहराई टूटने के बाद ही मुकम्मल होती है, लेकिन अल्लाह का रहम टूटने से पहले ही आपके पास आ जाता है, बस आपको महसूस करना नहीं आया। अल्लाह ने कुरान में एक ऐसा वादा किया है जो हर इस शख्स के लिए है जिसका दिल अंदर से मुरझा गया हो, और वो वादा है, इन्न मअल उसरि युस्रन, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। सूरत शरह। ये आयत सिर्फ हौसला अफजाई नहीं है, बल्कि एक रूहानी साइंस है। अरबी में अल-उसर मारिफा है, यानी खास तंगी, और युस्रा नकरा, यानी कई किस्म की आसानी, यानी एक मुश्किल और कई आसानियां, वो भी उसके साथ, बाद में नहीं, साथ। तो जब आप आज रो रहे हैं, आपके हाथ खाली हैं, आपकी जबान बंद है और दिल कह रहा है बस बहुत हो गया, तो याद रखें, इसी बहुत हो गया के लम्हे के साथ अल्लाह ने आसानी भी साथ जोड़ दी है। ये अलग बात है कि आप अभी उसे महसूस नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक चीज करें, रोजाना सिर्फ 3 मिनट, जब आपका दिल सबसे ज्यादा थका हुआ हो, आप बेचैन हों और आंखें फिर से नम हो जाएं, तब अपने दिल पर हाथ रखें और सिर्फ इतना कहीं, इन्न मअल उसरि युस्रन। या अल्लाह, तूने कहा था, अब मुझे वो आसानी दे दे। न तादाद गिने, न अंदाज बदलें, बस दिल से कहीं। उसके बाद 1 मिनट आंखें बंद करें, तसव्वुर करें कि आसानी आपकी तरफ आ रही है, जैसे बाहर ठंडी हवा ले आती है, जैसे पहाड़ के पीछे से सूरज झांकता है। ये कोई रूहानी फिल्म नहीं है, ये वो अमल है जो हजारों लोगों ने आजमाया, दिल से मांगा और बदल गए, मुकम्मल बदल गए। आपने जो आंसू बहाए, अल्लाह ने उन्हें शमार किया है। आपके जो अल्फाज जबान तक नहीं आ सके, अल्लाह ने वो सुन लिए हैं, और आपका जो सुकून खो गया था, रहमान उसे वापस लाने ही वाला है। तीसरा पॉइंट, जब आप कोशिशें कर कर के थक जाएं और फिर भी कुछ ना बदले, तो अल्लाह का अर्रहमान होना कैसे आपकी थकन का जवाब बन जाता है। आपने हर वो कोशिश की जो इंसान कर सकता है, सुबह जल्दी उठना, दुआएं, सब्र, बर्दाश्त, नमाज, खामोशी, सुलह, सजदे, फिर भी कोई नहीं बदला। न हालात, न रिश्ते, न किस्मत। आपने अपनी जात की आखिरी हद तक कुर्बानी दी, खुद को तोड़कर दूसरों को जोड़ा, अपने ख्वाबों को दफन करके किसी और के ख्वाब पूरे किए, लेकिन नतीजा क्या निकला? नाकामी, खामोशी और शदीद थकन। अब आप सोचते हैं, आखिर में कहाँ कमी रह गई? अल्लाह क्यों खामोश है? क्या मैं वाकई उसके रहम के काबिल भी हूं? ये वो मकाम होता है जहां इंसान जिस्म से नहीं बल्कि रूह से थक जाता है। कभी जमीन पर गौर किया है, जब बीज बो दिया जाए, पानी भी दे दिया जाए और धूप भी आ जाए, फिर भी जमीन कुछ देर तक खामोश रहती है। न पौधा निकलता है, न कोई हरियाली, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन हकीकत ये है, वो खामोशी जमीन का इनकार नहीं, बल्कि पैदाइश की तैयारी है।
नीचे जड़ें बन रही होती हैं, अंदर जिंदगी पल रही होती है। फिर अचानक एक दिन जमीन फटती है और नन्हा सा सब्जा बाहर आ जाता है। बस वैसा ही है आपका हाल। खामोशी, ताखीर, सन्नाटा, ये सब आपकी कोशिशों का इनकार नहीं, बल्कि उनके मुकम्मल होने की तैयारी है। अल्लाह खामोश है क्योंकि वो परफेक्ट वक्त का इंतजार कर रहा है। अल्लाह फरमाता है, और मेरी रहमत हर चीज पर हावी है। सूरत अराफ। ये कोई तशबिया नहीं, ये कायनाती कानून है। अल्लाह की रहमत हर चीज पर, हर हालत में, हर लम्हे में गालिब है। आपके फेल होने पर भी, आपकी बेइज्जती पर भी, आपके बार बार टूटने पर भी, और हता कि आपकी हार मान लेने वाली दुआओं पर भी। आपने सब कुछ किया, अब सिर्फ एक नया जाविया बदलना है। सिर्फ नीयत, सिर्फ एक अंदरूनी बदलाव। अगली दुआ में अल्लाह से ये ना कहिए या अल्लाह मुझे दे दे, बल्कि बस इतना कहिए, या अल्लाह मैं थक गया हूं, अब तेरी रहमत मुझे संभाल ले। इसके बाद दिन भर के कामों में बार बार दिल में दोहराते रहें, तेरी रहमत काफी है या रहमान। यही वो लम्हा होता है जहां थकी हुई रूह को वो सुकून मिलता है जो किसी बात, किसी वादे, किसी इंसान से नहीं मिल सकता, सिर्फ रहमान से मिलता है। आप थक गए हो मगर अल्लाह ने थका। आप मायूस हो गए हो मगर अल्लाह की रहमत बेहद है। आप सब कुछ खो बैठे हो मगर रहमान अभी बाकी है। तो बस अब हाथ ना उठाएं, बस दिल थोड़ा सा झुका दें, क्योंकि रहमान का अंदाज यही है, वो दिलों की झुकाव में आता है, आवाजों में नहीं। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो में कुछ भी ऐसा महसूस किया जो आपके दिल से जुड़ा हो, तो बराए करम इस पैगाम को आगे फैलाएं।